कारण जो भाईचारा मजबूत करें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भाईचारा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपसे अनुरोध है कि कोई भी भाई बोलना चाहता है सरपंच के पास एक बार नाम लिखाएं। हमारे बीच में मेरे बहुत ही अजीज भाई, पुराने साथी और आजकल पत्रकार का जो काम देख रहे हैं भाई राजेश कुंडू जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। भाई का भी यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हैं। और मैं अनुरोध करूंगा मेरी बहन से संगीता दहिया जी से कि वो आए और अपनी बात को रखे। एक बार बहन के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं संगीता दहिया जी, जो बहुत ज्यादा सामाजिक कामों में भाग लेती है। बढ़ चढ़कर वो हमारे बीच में पहुंची है संगीता दहिया। सम्मानित मंच, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरे भाइयों, माता शक्ति, आज सिसाई की इस जमीन पर पहुंचने पर मैं आप सभी को हाथ जोड़ के राम राम करती हूँ। आज जिस मुद्दे पे ये पंचायत की गई है, मैं अभी काफी देर से यहाँ पे देख रही थी, मैं इसीलिए मैंने इनको आवेदन किया। मैं पहले बता दूं, क्योंकि किसी भी पंचायत का जो उद्देश्य होता है, वो पंचायत का उद्देश्य आप लोगों को पता होना चाहिए। आज सिसाई में जो पंचायत की है, उसके कुछ एक मूल बातें हैं जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ, जैसे मुझे जो आयोजन करता है उन्होंने बताया है। साथियों, यहाँ पे जो हुआ पिछले 4 साल से जो हो रहा है हरियाणा में, 2016 में शुरू हुआ, तो मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, हम मिट्टी डाल चुके हैं। क्योंकि बार बार अगर हम उन्हीं बातों को देखेंगे तो हम कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे, हमें आगे चलना है। आज हालात ये हैं, हमारे 2000 के करीब बच्चों पे मुकदमे हैं। वो 36 बिरादरी के बच्चे, अकेले जाट नहीं है, 36 बिरादरी के बच्चों पे मुकदमे हैं, जिसमें 600 से ज्यादा बच्चों को सजा होने वाली है या हो चुकी है। किसी का डिसीजन नीचे वाली कोर्ट में आ गया है, किसी का हाई कोर्ट में आ गया है। 20 बच्चे कम से कम अभी हमारे जेल में बंद है, जिसमें एक सिसाई गांव का बेटा दलजीत भी और उसके साथी है। और इस केस में तो ऐसे हालात है कि ना तो कोई गवाह है, ना कोई एविडेंस है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी कोर्ट ने वो सजा दे दी जो सजा 302 के मुकदमे में भी नहीं दी जाती है, डेथ पेनल्टी, नेचुरल डेथ, यानी जब तक वो 100 साल तक जेल में रहेगा, अगर 100 साल तक नहीं मरता है। तो ये कहाँ का कानून है? आज जो मुख्य जो मुद्दा है वो ये है कि हमारे बच्चों को कैसे रिहा करवाया जाए, उस पे हम कैसे यहाँ पे सारे बुजुर्ग बैठ के, सारे युवा साथी बैठ के कैसे अपना निर्णय लो कि हमें आगे क्या करना है। दूसरा, साथियों, आपने देखा होगा पिछले दिनों जो भी इलेक्शंस हुए हरियाणा में, यह समाज में जो भाईचारा खराब होता जा रहा है। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, यहाँ पे बीजेपी के लोग भी है, इनेलो के भी है, कांग्रेस के भी है, चौटाला के, जेजेपी के, अन्य पार्टियों के, मायावती के, सब है। समाज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर होता है। लेकिन जैसे ही कोई नेता जीतता है, तो जीतने के बाद वो विवादित बयान देते हैं। हम लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी के दुश्मन नहीं है, यहाँ पे पहले भी नहीं थे। मैं हर आंदोलन में गई थी, 2016 में, 17 में, 18 में, जितने धरने दिए। और आज से नहीं है, जो भगवान सिंह सांगवान जी ने 2010 में किताब दी, यहाँ पे बैठे हुए आप लोगों को पता है, दहिया खाप की बेटी हूँ, हमने हर वक्त दहिया समाज की तरफ से, अपनी तरफ से, महिलाओं की तरफ से हर समाज में, हर धरने में जाके सर्कल किया है। लेकिन उसके बाद हमें आज क्या मिला? आज हम जीरो हो गए हैं और ऐसे लेवल पे आके हम पिछड़ गए कि हमारे समाज का भाईचारा बिल्कुल खराब हो गया है। जातियों के नाम पे टिप्पणी करके लोगों को उकसाया जा रहा है, जो समाज में जहर घोल रहा है। कुछ एक बातें मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, उसके बाद पंचायत ये सोचे और सरकार से कैसे बात की जाए। जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पत्थरबाज थे, उन पे 1900 बच्चों के मुकदमे वापिस लिए। माननीय जब अपने गृह मंत्री राजनाथ जी होते तो उन्होंने ये कहा था कि बच्चों से गलतियां हो गई है, उनके मुकदमे वापिस लिए जाते हैं। 2 दिसंबर को राजस्थान में भारत बंद किया गया था राजस्थान के लोगों की तरफ से, उनके ऊपर 80 मुकदमे थे, 80 के 80 मुकदमे वापिस लिए गए थे। गुज्जर आंदोलन में 60 बच्चे थे, 60 के 60 मुकदमे वापिस लिए गए हैं। मराठा आंदोलन में 450 बच्चे थे, 450 बच्चों के मुकदमे वापिस लिए गए हैं। आंध्र प्रदेश में कापू समाज के बच्चों ने 2000 मुकदमे थे, 2000 मुकदमे वापिस लिए हैं। तो हमारे बच्चों की क्या गलती है?
और ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमारी क्या गलती है, और अगर गलती हुई भी है तो हर गलती की माफी है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर समाज ने कहीं पे गलती की है तो गलती सरकारों की भी है, सरकार ने हमें उकसाया है। तो हमें आज इस पंचायत का जो मुख्य एजेंडा है, मुख्य जो यहाँ पे मैं आवेदन कर रही हूँ, इसका आवेदन का यही एक समय है, हम सबको बैठ के समिति बनानी चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए, जिसमें कोई नेता नहीं हो। मैं खुल के इस मंच से कह रही हूँ, इस पंचायत आयोजन करना कोई नेता बनाना नहीं है, और ना यहाँ पे कोई नेता है। मुझसे पहले यहाँ पे बोला, व्यक्ति विशेष का नाम लेके आप लोग मत बोलिए, ये समाज का आंदोलन है, समाज करवा रहा है और समाज ही आगे इसको लीड करेगा। क्योंकि हम लोगों ने एक नेता बना दिया और नेताओं ने हमारा सौदा कर दिया हर बार। कितने नेता है, कितने चले गए हैं, और हर नेता ने हमारे समाज का समझौता किया है। तो मेरे बुजुर्गों से मेरी यही अपील है, अपने अपने स्तर पर नए तरीके से अपना जमीन जगा के हमें हिम्मत करके आगे आना पड़ेगा। आंदोलन करना हमारा मकसद नहीं है, आगाज जगाना हमारा मकसद है। हम कभी भी कामयाब होंगे, जरूर होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन ने जो बात कही, एक बात समझने की, सोचने की है और करण की है। भाई आप तक फिर हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, जो नौजवान साथी खड़े हैं ना, एक पत्रकार भी आना के तैयार है, चित्र सी हारा जो है भाई, पद भी जो खड़े आ रहे आ जाओ, आ रहे तो जहां जगह दिख रही वहां बैठ जाओ। भाई इतनी दूरता आए हो, इस काम खातर आ रहे हो, अगर बैठोगे नहीं, व्यवस्था अगर नहीं दिखाओगे तो लड़ाई तो सरकार के साथ है। व्यवस्था के बिना सरकार के साथ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। आप सारे के सारे पढ़े लिखे भाई आए हो, अनपढ़ और पढ़े लिखे में भी फर्क हो। आप एक एक बात में समझो, एक के बार कहने से समझो। अब हमारे बीच में गांव मुसदपुर से भाई का जो 2.5-3 साल से जेल के अंदर भी रह के आया, और कहीं ना कहीं कई वक्ता कह रहे हैं कि आरक्षण की लड़ाई में, इन वक्ताओं को भी मैं साफ कर देना चाहता हूं, यह आरक्षण की लड़ाई नहीं थी। कहीं ना कहीं सत्ताओं की, जातियों की लड़ाई में जातिगत दंगल, अगर आरक्षण की लड़ाई होती तो सारे के सारे बच्चे जाटा के मरते। अगर जाट आरक्षण की लड़ाई होती, सारे के सारे बच्चे जाट जाति के अंदर जाते। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, यह बात भी कान खोल के सुन लो, यह जातीय दंगे, हर सत्ता, हर पार्टी जिसने भी वोट की जरूरत हुआ है, ऐसे जाति और धर्म के नाम पर दंगे सदियों से होते आए हैं, होते रहेंगे, क्योंकि ये तो हमने सलाद का रूप में खाओ है। आदमी नहीं माने हमने ये सलाद माने तो रोटियां वगैरह खाया करें। इसलिए इस बात पर दिमाग तक काट दो कि यह लड़ाई आरक्षण की थी, कोई आरक्षण की लड़ाई में भीतर है ना, यह लड़ाई जातीय दंगे थे, जो कुछ बेवकूफ लोगों द्वारा नियोजित करके आपस में लड़वा की सारे समाज के एक एक जाति के लोग मरवा दिए गए, बाकी जो बच के अंदर डाल दिए गए। हम अनुरोध करूंगा भाई कहा है आगे के भाई मसूदपुर काला जी हैं, भाई से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी अपनी 2 बात रखें भाई मसूदपुर से जी काला। और आगे की जो मंच की जो कार्रवाई है, मैं सरपंच साहब को दे रहा हूं और उनका सहयोग के रूप में काम करेंगे। जो भी वक्ता आए, सरपंच साहब के पास नाम ही भी आए नहीं है, सारे 2-3 नाम है। कई साथी मैं देख रहा हूँ बोलनी है, फिर थोड़े शर्म आ रहे हैं, हटा रहा है कि तारा उड़े तो नाम लिख के ले जावा। भाई कोई बात नहीं हो, घर का मामला है, इसीलिए मंच नहीं ला रखा है। अकबड़ा हाँ मंच होगा, उड़े व्यवस्थाएं हो, राजनीतिक लोग नहीं है हमें। यहाँ कोई इज्जत बेइज्जती की लड़ाई नहीं है, यह इज्जत बेइज्जती की लड़ाई भी हमने मारे है। ये एक सामान्य सभा है, न्याय की सभा है। जिस भी साथी का जी करता हो अपना नाम लिखवा के अपनी बात रख सका भाई का। मेरे बड़े पिता सामान्य और मेरा 36 बिरादरी का भाईचारा, सबसे पहले हाथ जोड़ के सारे राम
भाइयों, जो सजा दलजीत नौरी है, थोड़े से दिन पहले मन भी हुई थी। जाट आंदोलन में 10 साल की सजा मन भी हो रही है। जो 28 महीने में जेल तक बाहर आया हूँ। या कोई आरक्षण का इसमें मैटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस सरकार ने एक सारी बिरादरियां ने बिड़ान का सिस्टम कर रखा है यो, और कोई चक्करबाजी नहीं है। ये माँ में बाहर आ गए, हमारी आत्मा तो तो दुख है भाई। हमें तो बाहर आ गए, हमारे बराबर ये तो भीतर पड़े हर लोगों। फिर क्या करा, ये जो भैया ने बीड़ा खाया है, किसी तरीका की कोई भी बात होगी भाई, जमात ठोक के आके खड़े हाँ, चाहे इतने दिन और कटने पड़ जियो, चाहे उन भाइयों की सजा इतनी सजा और हो जियो, लेकिन हमें पाछा नहीं हटते भाई। और भाई मैं तो कहूँ सारे भाइयों ने इस बात पर पूरा जोर ला दो। अरे शिकारा का दलजीत के इलाका है कि मेरे को लगता भाई, बस एक भाईचारा है, भाईचारा में इसने यह बात आगे बढ़ाई है। और भाई हमें भी जितनी मारा हो जाओगी इतने आगे आवांगे और भाइयों का पूरा साथ देवांगे भाई। सारे भाइयों ना राम राम। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जो हमारे सम्मानित वक्ता हैं वो अपने विचार आपके सामने रख रहे हैं, और जो भी बातें इस मंच के माध्यम से आप तक पहुंच रही है, उसका मुख्य उद्देश्य समाज में भाईचारे की स्थापित करना, और इसके साथ ही ऐसे निर्दोष बच्चे चाहे किसी भी कम्युनिटी या समाज से हो, उनके अधिकारों की रक्षा करना हमारा फर्ज बनता है। तो इस कड़ी में श्री राजेश सरपंच जजवंती से हैं, वो आए और अपने विचार साझा करें। राजेश सरपंच तो सही होगा। कौन है? जीतू तेरे वाला फोन लेके वो अपना मोबाइल अपना थिएटर नहीं आना दे, वो आप पूछ लेगा राजेश। हेलो राजेश सरपंच जजवंती से हैं, वो अपने विचार आपके सामने रखें। सबसे पहले मैं पूरे मंच को नमस्कार करता हूँ। भाइयों, एक बात कहूँगा मैं, मेरे ख्याल से थोड़ी कड़वी लागेगी। ये भी हमारा भाई मंच संभाल रहा था, नाम तो मेरा नहीं, जिन्होंने कह रहा था हीरो बन
की जरूरत नहीं, अपने लिमिट शब्द भाई। देखो कड़वी लागे तो माफी मांगूंगा भैया से, बनना तो हीरो बनना रहा है, इतनी दूर से भाई आ रहे हैं, ये दुख की घड़ी में आए हैं भाई। कोई हीरो बनन नहीं आ रहा, किसी ने कोई शौक नहीं हीरो बनन का, और ना माइक पर बोलने का कोई शौक भाई। ना दलजीत ने जानते कौन था, हाँ मनू मेरा है दलजीत भाई, एक ये जो राजनीतिक हुआ था उसका शिकार होगा, ठीक है, जो हमारी कौम के जैसन थे, ठीक है, इनने इसको आगे पर भगत सिंह फांसी तड़वा दिया था, ये तो दलजीत से भाई, किसकी सजा तड़वा दी, किसकी कमी भाई, ये हमारे भाईचारे की। देखो आज कितनी खुशी हुई, 36 बिरादरी का भाईचारा जुड़ रहा है, और दलजीत भाई सा था जो 36 बिरादरी को साथ लेकर चला करता भाई, कोई भी फर्क नहीं था भाई। आड़े में नहीं नारा है फर्क देखा, बाहर के आदमी बहुत ज्यादा है, गांव का रू डालने नहीं। आज एक दलजीत की लड़ाई होगी भाई, ये पूरे समाज की लड़ाई नहीं है, 36 बिरादरी की लड़ाई नहीं भाई। शर्म आनी चाहिए इस गांव को, चाहे मेरे जूत मारिया भाई, कहे बिना नहीं हटूंगा, ये बहुत शर्म की बात है। अरे तैयारी करो काम में, जो भी जिम्मेवारी लाते हो जिम्मेवारी पे निभावांगे भाई। और मैं एक बात कहूँ, अरे वो रोते खड़े किया था भाई, 10 किले ले गए, संस्था खोल दी, अरे हमारे भाई फांसी टूटने लग रहे, इस काम का थोड़ा भी वो नहीं भाई। जब गांव पूरा ध्यान देगा तो सारे ध्यान देंगे भाई, किसी भाई का कोई ध्यान नहीं रहा, उनके बालक स्कूलों में चलते नहीं, किसी ने सोची भाई माइक पर क्या बनाएंगे भाई। तीसरी बार सरपंच बना हुआ, चलेगा प्रधान हूँ, आज तक कोई फालतू बात नहीं करी भाई। और इस बिरादरी में भाई, इस भाईचारे में जो भैया की सजा हुई है, 50,000 रुपया अपनी जेब तो भाई कहती कोई ब्योत नहीं। और भाई दलजीत में जो ये सजा हो रही है, अपने दौलत दूर भाई, ठीक है, जो भी इनकी पैरवी खातर होगा, कितनी अभी बड़ी जिम्मेवारी ला दी है पंचायत, उल्टा नहीं हटूंगा भाई। और ना बनना रहा भाई, यू भाई ना रस्टिकारा, इसकी छो भी आओगा, मैं इससे बहुत झूठा मानना करता, अभी तो बुआ ही आता आदमी है। कल मैंने इसकी भाई के विचार सुने, और मैं बहुत बढ़िया बोल रहा है भाई, एक समाज के लिए, 36 बिरादरी के लिए आवाज उठा रहा है। हमने नहीं तो पीछे बनाओ अपने मैसेज वो कर दो, मैं बहुत खुशी हुई। और शिकारा की भी जो इतना बढ़िया कदम उठाया, और मैं तो इन तनु भाई 36 बिरादरी का भाईचारा रहा है, हमारे जाट भाई कमर 36 बिरादरी जाता है भाई, से हाथ छुआ लो, डूब के मर जाओ, किसी साहब में शर्म आनी चाहिए भाई। कोई शब्द गलत को बेसिक कह लियो, फिर कहे बिना कौन कहता भाई। दलजीत ने इस काम का क्या कोट कर दिया भाई, बताओ अगर कोई कसूर कराओ तो। दलजीत एक दलजीत नहीं है भाई, पूरे समाज का 36 बिरादरी का भाई है। और जो ये सुरेंद्र झंडा भाई है, ये भी एक अपने भाईचारे के लिए थे भाई, इस चीज को भाई आगे लेकर चलो। और क्या भाई, सरकार जब मानी तो ना सुने तारी कत्ती, हमने ना सरकार का विरोध कर रहा, जब तक एक नहीं होंगे ना सरकार नहीं सुनेगी, ठीक है, इस बात का ध्यान कर लियो, एक हो जाओ, सरकार का विरोध करने की जरूरत है नहीं, आप पे सुनेगी, हमारा बढ़ना गाओगी भाई। मेरा जीन जिला से तो जो जिम्मेवारी लाते हो ना, चाहे रुपया की हो, चाहे कितने रुपया, अपना स्टैंड का फोन समाज के लिए, 36 बिरादरी के लिए, चाहे 10 लाख तुम मिलाओ, चाहे 20 लाख लाओ, चाहे करोड़। जीतू पराठी भाई, नुनो ले जीतू साइड में लगा दो। लाइव चल रहे हैं फेस पास, जब उस ग्रुप में बगैर लिंक हरियाणा को वो कौन सा अपना वो चौधरी ने अपना योगा था नहीं
फिट नहीं है, फिट ना है। बीट दिखा दे, बीट 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 दिखा दे। Situ. Tempo aja. वो आजा वो ले लो वीडियो में चाहिए नहीं, ये तो मैट तो लाइव में मैट ज्वाइन लग रहा था। बड़ा कैमरा बना दो। आज भी हाँ टूटिया पानी पुनी नहीं कह रहा है, पानी लग रही है बिल्कुल। सारा सही हो गया काम में, हमारा ना तो वाईफाई वाला जुगाड़ आया। लाइट तो है। कौन सा शिकार वाली पे रहेगी और बबलुआ कट गया क्या ना पीड़े करने वाला ठीक है जमा कर रहे हैं कारण खड़ गए जब तक 2-3 तो सही थी भाई ईब कर दो करना कट गया मेरा वाली पे एक्शन हो है। हेलो हेलो हर साली पे करे मोकला शीश जानना है इकट्ठा हो। भाई कर दूं हेलो हेलो आवाज बता हेलो हेलो थोड़ी ये अब जो पाता ही ना ठीक कर हेलो ओके है कीमत है हेलो बाकी भीड़ भी हाँ भाइयों भाइयों मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, तो ये हमारी कौम के जैसन थे कतार थे, सारा हरियाणा पीसा लूट के ले गए, कोई कितने का था सरकार कोई बात भाई, मैं तो जो टाल कर दूंगा भाई, गाना कोई बात नहीं भाई, गाना नहीं कोई बात नहीं भाई। भाई सारे भाई बैठो, कोई बात नहीं, दो बात कहना चाहो कह ले भाई, शांति तो सुनो सारे भाई मजाक मत करो भाई हाथ छोड़ के विनती जितने भाई आड़े बैठ जाओ, सारे सब भैया तो विनती हाथ छोड़ के आड़े बैठ जाओ मेरे भाई, सारे भैया तो हाथ छोड़े आड़े बैठ जाओ, बात का पतंगड़ नहीं बनाया करते, हाथ छोड़े भाई बैठ जाओ, घरा इस सभा ने खराब नहीं करया करे भाई, हाथ छोड़े सारे भैया तो जो भी भाईचारा माइक तक आके और बैठ जाओ सारे। अरे अपनी बेटी खुद क्यों कराओ हो मेरे भाई, बैठ एक बार हेलो देखे जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ी मेरी बात भैया के फर्क में आ गई, कोई बात नहीं भाई ईब अरस भाई वाली बात है, मुद्दे पा जाओ भाई, चलो किसने जो अच्छा करा मारा करा उस बात में कभी छोड़ दो भाई, ये तो दो बात है, एक तो ये भाई बाहर कटवाने, अरे की जो भाई भीतर हो रहे भाई, इनका परिवार का देखना, ये पढ़ ठीक नाल पढ़ ले
और ठीक डालेंगे का काम हो जा भाई। नू नहीं अकीन बरका कन भाई मारे बाप भीतर है कि काम तमने को देखनी है नहीं भाई, बच्चे मारे हैं, ये परिवार मारा है भाइयों। जीन जिला की तरफ से जिम्मेवारी लेके जाऊं, जो भी जिम्मेवारी 10 लाख 20 लाख 30 लाख और टू भाई और 50,000 के लाख रुपये कर दिए भाई। और ये भी कम हो ना, बता दियो भाई, ब्लैंक चेक दे दूंगा भर लियो और कोई बात नहीं है भाई। धन्यवाद। कोई शब्द गलत का हो हाथ जोड़ के मंच पे माफी मांगूंगा भाई, जो उसमें कोई बात कही जाकर गलत लगी हो कोई बात नहीं भाई। धन्यवाद भाई। हेलो मेरे बुजुर्ग, मैं सभी नौजवान साथियों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप पाक होने से कुछ हासिल नहीं होगा, ये पीछे करके आपने देख भी लिया है। तो प्लीज एक बार, ज़्यादा देर का काम नहीं है, अगर आप इस तरह की व्यवस्था फैलाओगे तो इस मीटिंग को भी डिस्पर्स करना पड़ेगा। जितने भाई बाहर से आए हुए हमारे मेहमान भी हैं, सहयोग के लिए आए हैं, उनका सम्मान भी है, वो यहाँ से दिलों में दर्द लेके जाएंगे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं सभी नौजवान साथियों से अपील करना चाहूँगा कि वो आए और मेरे सारे भाई साइड पर साइड चले जाओ, सारे भाई आराम से बैठ जाएंगे। भाई जितने नौजवान साथी जितने भाई सारे पर साइड चले जाओ, आप तो सही बैठो, पहले दे पे खानी है, बैठ जाओ, बैठ जाओ सारे भाई। भाई। एक आधा काम बिगाड़ने भी आगे पहले तो भाई सरपंच साहब, भाई मेरे पर भी गलत शब्द लग गया था, हीरो नेता कहना चाहूँ था, हीरो लग गया, लकड़ी से भाई जीव था, लकड़ी पास उल्टा ना करता, फिर इसका मतलब ये थोड़ा यार कुर्ते पहन लो किसी के, सबकी सुनने खातर पंचायत हो है और बनिया किसी बेकायदा शब्द लकड़ी जा तो माफी देनी है बेटा होगा। सरपंच साहब ने कह दिया भाई गलत बोल दिया, मैंने कहीं भाई गलत बोल दिया, माफी मांगू भाई हाथ जोड़ के सारे। मैं नेता कहना चाहूंगा, हीरो लकड़ी के, और भाई नू कहना चाहूंगा, मैं भी भुगत भोगी हूँ, पंचायत केस मेरे भी लाग रहे हैं, कई भाई सभा में बोल 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 आटे टेढ़े चला चला, ईपी भी आज भी राजस्थान में पेपर होने लग रहे हैं, पेपर छोड़ के बीच में आया हूँ, इन भैया का फोन चला गया, भाई आना पड़ेगा, लेकिन दर्द हमारे यहाँ, और जिसका दर्द ना हो भाई, जिसने आप पंचायत चिल्लाते भाई हाथ जोड़ के घर पिक जाओ, तो देख लिए भाई व्यवस्था खराब करने की कोशिश कोई भी ना करे, भाई हाथ जोड़ के नहीं लेते। आज इतने साथी खड़े हैं भाई, एक बार जम्मू आइए भाई काम ने, हमारे लौट जाओ, आइए भाई एक बार, आप भी आइए, चौधरी साहब आइए, आप भी भाई साहब आइए, वकील साहब, भाई हर्ष चिकारा भाई, या पंचायत रोड़े ते मेरे जूत मार लो भाई, जोशे के मन में न्यू हो रही ना, जोशे के सिंगा में खाज हो रही, अगला तुम्हारे ते निमटे की मारा मार लो भाई, हम बैठे यार हम खाने तैयार, हाँ लठे मारा मार लो भाई, कौन सा मारे है यार, कमाल कर रहे हो। मतलब एक आदमी ने अपनी बात रख दी, मैंने पहले कही थी, किसी ने बुरी लागो चाहे बड़ी लागो, बात तो सुनो पूरी। दूसरी बात यार, तुम नहीं बैठते और कौन बैठेगा भाई, और सबसे बड़ी बात भाई गांव की, गांव राम हुआ भाई, गांव के आड़े गांव के बैठाए थे आड़े बैठ रहे, हाँ ना तो और किसी के गांव में बढ़ के देखा जो नहीं आ जोड़ा भाई, सब आके भाई वो प्रोग्राम अपना से थारा से, हम तो मजदूर, हाँ सांझ होते अपनी गाड़िया के सलप मार के अपने घर चले जाएंगे यार, ना तो हमारा न्यूक भाई खाता पटन का भय है, ना न्यू किसी का को रुपया ले रहे हैं, ना न्यू अगर हम किसी तक में दे रहे हैं, अरे कम से कम लड़ाई तो पहले न्यू तो सोच के देख लो, ये पंखे ये कूलर ये टेंट ठीक है, रुपये लाग रहे भाई, ये वे जेल में पड़े उनके, हम अपनी गोद में कौन सा खेला रहे भाई, अरे लड़का उनकी भी क्यों सीधी सी करो हो, कम से कम जया लड़ाई नहीं होती, आज भी समाधान ना हो जाता, पारा लेते हुए इन लड़ाइया ने हमारा नाश कर दिया। आज भी मैंने तो पहले सुनी थी, आज देख भी लिया, जांच कट्ठे करना 100 मिनट तोलना है, वो 100 मिनट का तोल के दिखा दो, चारा न पकड़ोगे पांच कूदेंगे,
अरे 36 जात का भाईचारा इकट्ठा हो रहा है। अरे मेरे भाई कम से कम आड़े तो एकता दिखा लो। अरे कोई सा दिन आया करे जिस दिन एकता दिखाई जाया करे। आज जब वो दिन मान लो, हाथ जुड़वा लो, पाप पकड़वा लो, नाक कहते हो नाक भी रगड़ देंगे। दारू सुल्फा फीमना पीते हैं हमें, अग पी खाकर भोकन लग रहे माइक पे, भोकन का जरूर हो रहा जो मुंह माई पक दिया ना कोई लेख्यावड़ बोलते। जो बात से थारे श्याम ही है, फैसला करके उठना और फैसला करके जाना। फैसला यो है भाई, आगे एक दूसरे का गला पकड़म पकड़ा, एक दूसरे ने गालियां गालिया। तुमने नु मेरा है कि छोटी लड़ाई तो थारे बीच में का 500 आदमी उठ के चले गए। आज जोड़ू भाई, ना तमरा को नाम ना मरा को गम, मैं हूं सिर्फ इंसान। इनके घर हम आंडिया हूं, मैंने दुख देखा, मना लग गया है। मैंने फेसबुक किया भी क्या है, मैंने चोर को चक्का को कुछ को जिसने सोचा नहीं, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। फेसबुक का तो कोई लेना देना नहीं। सीधी बात एक मुद्दे की बात करो, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, ये बात सब ने बेरा। कौन की तार या कौन है ये बताने की कोशिश है। न छोट का काम की पाओ, वे बाहर क्यों कर लेकड़ेंगे। अरे फैसला क्या लिया जाएगा, फैसले तो मेरी बात नहीं होनी चाहिए भाई। हाथ चढ़वा लो, किसी ने लट मोगरा मारना मारा मार लो भाई। अरे भाई धन्यवाद सारा का। और पीछे आ रहे हो तुम भी हाथ चढ़वा लो, बैठ जाओ यार। ये अमेरिका की तैयार अभी शर्मान लगी, 4 रिंगटे में उठूट भाज रहे मारा के काम बेला था। हम भी मारते कहने लगी हमने शर्म आवे, थोड़े तो शर्मा लो। जिसने जो बोलना अपना प्रोग्राम चालू रखो और भाई कुड़ते ना पड़ो रहे आपस में। हम छोड़ा भाई सबकी तरफ से भाई, बैठ जाओ रे, खड़े ना रही हो, कोई भी हाथ चढ़वा लो यार। भाई जवाब भी भाई नौजवान साथी देख लो, और आ जाओ सब, जिसने बैठना हो और आ जाओ। सारी व्यवस्था कर रखी है, बैठने खातर कर रखी है, सारा स्टेज खाली पड़ा। आगे आ जाओ भाई, तुमसे भाई उड़ा खड़े हैं भाई। सही बात कर यार रस भाई महाराज तो के बिगड़ेगा। अगर ये व्यवस्था नुए खराब होती रही जैत मत तारा तो बल्कि नुकसान हो जाएगा, और हो भी रहा है। सही बात कही है बिल्कुल। इसी वजह से अगर बालक किसी वजह से बंद है तो वह सबसे बड़ी वजह है पंचायत में रोड़ा। अब हमारे बीच में हमारी बहन है अन्नू सूरा, श्रीमती अन्नू सूरा हमारी बहन हमारे बीच में आई है। और सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि बाण की बात में पूरा ध्यान तक शांतिपूर्ण तरीके से सारे बैठ के सुनेंगे। सभी बुजुर्गों, महिलाओं, युवा साथियों सबको राम राम। देखो मैं वैसे आज यहाँ बोलने के मकसद से नहीं आई थी, सुनने के मकसद से आई थी, क्योंकि सुनना भी बहुत जरूरी होता है, शांति से सुनना जरूरी होता है। इस तरह की कोई सभा होती है, कोई कोशिश हम करते हैं, तो देखो ये कोई जरूरी नहीं होता कि हर कोई अगली स्टेज पे ही बैठे और हर कोई का पता ही चले भाई ये फलाना ये दिखड़ा। कई बार हमें चीजें शांति से सुननी भी चाहिए, सुनना भी बहुत जरूरी होता है, उससे ज्ञान बढ़ता है। उसके अलावा जो मैं सबसे पहले आपको बात कहना चाहूंगी, हालांकि जो पहले शुरुआत की गई सभा की तो कई चीजों पर रोक लगाई गई, तो मैं वो चीजें नहीं बोलूंगी मैं वो चीजें, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले 36 बिरादरी के सारे भाई बहन आए हुए, उनको राम राम। और ये आप लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि जो ये सरकार है ये तरीका नहीं बदलेगी। ये मैं इस चीज को जो हो रहा है हमारे भाइयों के साथ, वो चाहे किसी भी बिरादरी के हैं, मैं इसको राजनीति मानती हूँ। राजनीति इसलिए क्योंकि ये करके इनकी स्थापना हो रही है, तो हमें 36 बिरादरी के भाइयों को ये याद रखना चाहिए, अच्छे से याद रखना चाहिए कि टाइम बदलेगा। जो एक समाज पे किया जा रहा है, कल को नंबर किसी और का भी आएगा, क्योंकि इनका तो धंधा ये है। तो ये तरीका नहीं है राजनीति का ठीक, इसका विरोध हर बिरादरी के भाई बहन को करना चाहिए, क्योंकि अगर ये माहौल जो बना है इसमें बारी बारी नंबर सबका आएगा। और एक जो चीज मेरे को सबसे ज्यादा हैरान करती है, ये हालांकि कहा गया था इसलिए मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में तो हम हिंदू थे, और जब हरियाणा की इलेक्शन की बारी आएगी तब हम आतंकवादी, तो ये नहीं चलेगा। ये मैं तो एक्सेप्ट नहीं करती, और किसी भी समझदार व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि हमें कम से कम यूं तो बता दो
हमें तुम मानते क्या हो, हमें तुम अपने हिंदू समाज का हिस्सा मानते हो या तुम हमें कहाँ रखते हो, ये क्लियर जवाब लेना चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों से। आंख बीच बीच के वोट गिरना बंद करो, जवाब मांगो, क्योंकि देखो टाइम के साथ साथ चीजें बदलती हैं। कितना टाइम, कभी टाइम बदलेगा तब किसी और का नंबर भी आ सकता है। ये जो भीड़ होती है ना, ये भीड़ किसी पे रहम नहीं करती, जिस दिन पलट जाएगी। देखो हर समाज के मुद्दे होते हैं, चाहे वो कोई समाज हो, तो हर समाज के मुद्दे होते हैं, कल को जरूरत सबको पड़नी है। तो भाईचारा बढ़ाओ, और ये भाईचारा सिर्फ स्टेज पे खड़े होके भाषणों में नहीं, वाकई निजी जिंदगी में भी भाईचारा बढ़ाओ। भाईचारा एक तो काम निकालने के लिए बढ़ाना होता है, एक होता है वाकई भाईचारा बढ़ाना। आजाद हुए 70 साल हो गए, टाइम बदल रहा है, एजुकेशन आ रही है, इन चीजों को सीखो। महान पुरुष जो है वो किसी भी जाति के, किसी भी धर्म की कोई इज्जत करना देना सीखो। ये चीजें छोड़ दो भाई, मैं और मेरी जाति सबसे महान, ये चीज नुकसान कर रही है। अच्छे लोग बुरे लोग हर जाति में होते हैं। आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा समझदार होके और राजनीति को समझ के हर समाज को एकजुट करो, वो माहौल दोबारा बनाओ जो पहले था। और काम क्यों होंगे जब बिना काम करे वोट मिल रहे हैं, तो काम क्यों करेंगे। तो यहाँ मैं अपनी बात स्पष्ट करती हूँ, किसान, व्यापारी, मजदूर ये वर्ग होते हैं, वर्ग की बात नहीं हो रही, जातियों की बात हो रही है। और वोट मिल रहे धड़ाधड़ तो बात करेंगे भी क्यों। तो आप लोग भाईचारा बढ़ाओ, ताकि मुद्दों की बात हो, जनता की बात हो। ओड़े पड़ेंगे तो पूरे गांव पे पड़ेंगे, वही बात है। सरकार में कमी आएंगी तो वो सबको दे देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनु बहन जी, इन्होंने जो अपने विचार रखे बहुत बढ़िया रखे। अब मैं एक बार से फिर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने जीवन के बहुत ही बहुमूल्य समय में से लगभग 1 घंटा और निकाल कर यहाँ आराम से बैठकर अपने विचार दें और विचार सुने भी, अपने सुझाव भी दें, ताकि इस अनभिज्ञता समस्या से निपटा जा सके। अब श्री अंकित छुलचानी जी से मैं अनुरोध करूंगा वो आए और थोड़ी देर में अपनी बात रख के अपने विचारों से अवगत करवाएं। अंकित छुलचानी। राम राम जी सभी को। मैं आज पहली बार मंच पे आया हूँ और मेरे दिल में कुछ बात आई है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँ। मैं बताना चाहूँ कि बात अपनी 36 बिरादरी पर हो रही है जी, और भाईचारा इतना कमजोर हो लिया। भीड़ देखो जी, अपनी 36 बिरादरी की बात होने पर भी भीड़ इतनी कम है जी, अपने भाईचारे की इतनी कमी हो रही है जी। बात नो है जी कि डांस का प्रोग्राम कि मैं करवा दो, इतनी भीड़, इससे ज्यादा भीड़ देखने मिल जाएगी जी। जब मैं घर तक अकेला चल रहा था तो मैंने नू देखा था कि लोग कहीं दूर दूर खड़े पाएंगे, रास्ते में मैंने पैदल चलते पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पाया। या अपने भाईचारे की कमी होगी जी, 36 बिरादरी में भाईचारा नहीं रहा जी। मैं आपका हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँ, अपना भाईचारा बचा लो, अपना हरियाणा गाने लगा लो, अपना भाईचारा बचा लो। अगर कमी है तो कमी अपने में है, अपनी एकता में है। ज्यादा भीड़ का भी फायदा नहीं। अगर आदमी अब थोड़ा उनमें भी एकता है नहीं तो कुछ भी कर जाएंगे जी, सरकार ने भी झुका लेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये जितने भी आए हैं भाई हैं, नौजवान सभी हैं, आज जोड़ कर विनती है, बस एकता बना लो, भाईचारा बना लो। एकता जितनी होगी नहीं तो कितने अपना आदमी 100 आदमी आसामी 300 आदमी खड़े होंगे तो 300 भी झुक जाएंगे अपनी एकता के सामने। आज जोड़ कर विनती है, अपनी एकता बनाओ, भाईचारा बनाओ। एकता में बल है, सब कुछ अपने सामने झुक सके है। आज जोड़ के विनती है, बस एकता बना लो, भाईचारा बना लो। धन्यवाद भाई अंकित, बहुत बड़ी और बढ़िया बात कही है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है। एकता के सूत्र में बंध के अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बिखरे रहेंगे, तो हमारा कोई भी काम सफल नहीं होगा। अब मैं श्री धर्मपाल शिवाज जी, जुगलान प्रदेश अध्यक्ष हिंदू महासभा को निमंत्रण देता हूं कि वो आए और अपनी बात करें। भाइयों, आप लोग लगातार यहाँ से जा रहे हैं, मैंने आपसे सिर्फ 1 घंटा मांगा है। 1 घंटे में आपका ये प्रोग्राम भी तय हो जाएगा और आप इसको किसी निर्णय पूछ के बेकसूर जो बच्चे हैं हमारे 1000 हैं, 2000 हैं, 2500 हैं, उनको निकालने के लिए अपने सुझाव भी दें, अपने वक्तव्य भी दें।
धर्मपाल जी। श्री संदीप गिल कुराड़ कैथल से अपने विचार रखें। सबसे पहला पिता समान तुल्य बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मातृशक्ति को राम राम, नमस्कार, नमस्ते भाइयों। सीधी सी बात है, गणा ज्ञान को नहीं फिर कर आता है। एक बात मन में सोच के चल लेता भाई, साथी कहना और सुखी रहना। ना मैं संदीप, गांव में कुराड़, जिला कैथल। हमारा गांव में तकरीबन 7-8 हजार वोट है और हमारा गांव का सिर्फ 3 जने है। एक मेरा दादा और एक मेरा यार दोस्त, 3 जने। क्यों नो कह कर भाई साहब, साची कहनिया मनस एक तो साची बात कह दी, दूसरा आंख में उंगली मार दी। फिर साची कहते हैं भाई साहब, हम तो साची कहें, कोई मारो पीटो छोड़ो कुछ करो। नो कह रहा भाइयों, बूझदिली की जिंदगी जीणता बढ़िया है, सच का सामना करते मर जा, शहीद हो जा। कम से कम अपने घर वाले ने, अपने जो संतान पीढ़ी उन्हें फकर तो होगा, मारा बाबू मारा दादा सच खातर मरिया, सच खातर शहीद होया। आज बड़ी भाइयों दिल में टीस हो है, दिल में दर्द हो है कि जब यह जो न्याय सिस्टम है, जो जस्टिस प्रणाली चल रही है अपना देश में, निर्दोष भाई तो जेल में पड़े हैं भाई, उनके बच्चे तंग हो रहे हैं। और जो अपना देश में ये अपना भाईचारा खत्म कर रहे हैं, जो अपना देश में गलत काम कर रहे हैं, सरेआम गलत काम कर रहे हैं, किसका दम पे? पीसा का दम पे, पावर का दम पे, एकता का दम पे। एकता तो उनकी भी है, पर उनकी है गलत कामों में। अब अच्छे कामों में एकता नहीं कर सकते भाई। सारे मेरे भाई बैठे हो रहे हैं, एकता का शामिल तो सरकार के बड़े बड़े तख्ते पलटो जाए जब लोग अपनी पावे। एक बात भाई, बड़ी शर्म की बात तो मैं अपना गांव तक कहना चाहूँ। तो मेरा सिर्फ एक आदमी आया, और सबसे बड़ी शर्म की बात शीशा गांव की, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव को है, और 4 मनस रहे, शर्म नहीं आती है। दूसरी बात, जितना रहा अपना भाई तम से मारो पीटो छोड़ो, नो कहेगा भाई न मारा छाम हो गड़ा। तो शीशा गांव भाई दलजीत करा को हरियाणा बैंगन लगा भाई, क्या मन लगा हरियाणा तक एग्जाम्पल टाइम दियो। सबसे पहला गांव तक जिला तक, फिर बड़ा जिला, फिर हरियाणा, फिर देश, फिर इंग्लैंड, फिर पूरा देश। आज अब हरियाणा से बाहर बिक जा, लोग क्या कहेंगे? हरियाणवी में बोलिए भाई, हरियाणा का है, हरियाणा में ठीक थे 10 देसी बोलना नो बोलना और हरियाणा बाहर से बाहर बिक दिए। और बाहर जिला में मैं फलाना काम कहूँ, तिगड़ा काम कहूँ, नो बताओ भाई। मैं सुना था भाई, शीशा बास पेटवड़ियां बड़े बड़े काम है। आज देख लिया भाई, और देख के बड़ी शर्म महसूस हो रही है भाई। झूठी तारीफ कौन करता? फकर हो रहा है, सौभाग्य हो रहा है, कुछ हो रहा है, चाहे दान झूठ मार लियो, कोई कम नहीं भाई। सब सारा काम बैठे हैं, और साची कहूंगा कहल का बालू कोई ज्ञान को नहीं, लेकिन भाई जो अर्थ भाई ने कही है वो लिख के ले रहे हो, घर पर्चा तैयार करके ले रहे भाई। जो बात स्क्रिप्ट पे लिख दी वही कहूंगा, जो भीतर है वही बैर है, जो आंखा में वही बैर है। भीतर बैर एक मन है, सिर्फ एक मन, दोहरी परत को ऑर्डर रखी मैंने चेहरा है, भीतर कुछ बैर कुछ दोगलापन नहीं है, एकलापन है। लेकिन आज यो भाई, यो अर्थ भाई बड़ा भाई, जिसे जिंदगी में पहली बार मिले हूँ, इसने मैं अपनी जिंदगी का भाई मेरा तत्मन्ना मेरे लोग सब पागल गो, अच्छा गो, मारा गो, दूसरा बच्ची मानो। क्यों भाई? इसका न्यारा लग गया जल्दीत कुछ, तारा को लगता भाई, तारा बेटा कौन, तारा भाई कौन, तारा छोरा कौन, इससे पहले तारा फर्ज बना है। मैंने नू सोचा हम कर कम भाई सब 5-6 हजार 7 हजार 8 2 लोग कम तक हम तो पाएंगे, जो काम का सिस्टम है पूरे दिन कहने उद्घोषण हो जाती भाई, 5-5 हजार 1 मिनट से मिलेंगे, पूरा यहाँ टेंट पटन हो जाते, बस सारा काम भर जिंदा भाई। सारे स्वादों हैं, एक स्वाद खातर भी है मेरे भाइयों, सारे बड़े छोटे बैठे हैं, गाना बोलने को नहीं आता। बस 2 बातें कहना चाहूंगा। अपना भाईचारा खराब होने लग रहा है, भाईचारा कमजोर होने लग रहा है, उसने कौन बचानी है? आप आप अपना भाई का नुकसान करेंगे तो आप अपना भाई ने बताया काम नू कह रहा है। मेरे भाइयों, अच्छा टाइम में तो दुश्मन भी राम राम करे, दुश्मन भी पैन तोड़ा अपनी बेरा दिन आगे भाई तेरा भाई मार टाइम में खुद बचा है। हाँ भाई इतना कोई पहली तो नहीं, तेरा कोई दिक्कत तो नहीं, तेरा भाई इधर लाइक खड़े भाई मेरे लाइक और सेवा बोल आ यो अर्थ भाई अपना नहीं तो कर रहे। क्यों? क्योंकि यो इसके अंदर भी वही लाल खून है, लेकिन इसके अंदर एक पीस है, इसका जमीन इसने आवाज दे रहा है भाई कुछ गलत हो गया है, अपना न्याय सिस्टम कुछ गलत हो रहा है भाई। आज अभी चुप रहे नहीं, आगे केवल कितने दलजीत और कितने निर्दोष भाई इसका शिकार होंगे। और फिर आप खुद परमात्मा तो बहुत दूर की बात, खुद के लिए भी आंख मिलाने के भाई सब काबिल नहीं रहेंगे। तो मैं सारे भाइयों से हाथ जोड़ के ये गुजारिश करूं कि भाई दो यो भाईचारा का आज मतलब 36 बरादरी का अपनी अपनी जो इंडिविजुअल कौम खातर भाईचारा देश पटला हुआ भाई सब। क्यों? एक बात तो भाई रात का टाइम है, छोटी बात है, मेरे पे ले लो, मेरा एक्सीडेंट हो गया रात में और सुनसान सड़क है, मैं जाट हूँ भाई साहब, अरे मेरा एक्सीडेंट हो गया, मरने की कंडीशन में हूँ और मैंने
कोई समार का कोई ब्राह्मण का खत्ती मन बचा दे मैंने पूछूंगा तो कौन सी कौम का है उस टाइम मैंने अपनी जान प्यारी होगी मैं सिर्फ उनको पूछूंगा भाई साहब मैंने जान बचा दे मैं मरन ला रहा हूँ मेरी जान बचा दे वो मैंने जो हॉस्पिटल में लेकर और मेरी जान बचा दे और मेरा खातर खून दे दे इसी किसी करेगा भाई जाट खड़े हो गया और इसी किसी करेगा ब्राह्मण खड़े हो गया लेकिन से वो बंदा मेरा अपना हो कभी मेरा नुकसान कर रहा तो के कहूँ भाई साहब सबसे बड़े बनो इंसान और वो भी अच्छे इंसान भाई सच्चे इंसान हमारा टीम में साथ दो आज दिलजीत भाई ने उसका परिवार ने उसका गांव ने अपना पूरा हरियाणा ने पूरा भाईचारा ने आपकी लोड़ है आपके भाईचारे की लोड़ है और आपके साथ की लोड़ है तो मैं दो शब्दों में एक के बाद कहना चाहूंगा भाई सब सत्य देता है लुका जिनकी रग में शोले हैं वो क्या जाने चिंगारी को हाथों की हथकड़ियों जेलों की चार दीवारी को एक हुक जिगर में उठती है एक दर्द सा दिल में होता है वो रातों को उठ के रोते हैं जब चैन से आलम सोता है दो लाइन सुने लास्ट काम किया बांधे जाते हैं इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं काया जरूर बांधी जाती है अरमान न बांधे जाते हैं अरे दम किसमें है जो छेड़ते दिलेर को अरे दम किसमें है जो छेड़ते दिलेर को यूं तो गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को के बात होगी अथवा हमारा टीम है असरकार अपनी बुराई भी हो रही है भाई साहब अगर आप चाहो ना मेरे भाइयों आप चाहो एक हुआ अर्श भाई का साथ देवा दलजीत भाई का साथ देवा और सारे भाईचारे का साथ देवा तो आप भाई साहब और महापंचायत का मतलब क्या है जरा न्याय हो जरा अक में फैसला हो अरे पंचायती तो पहला ही तो अपना भाई छोड़ी पर टंग दो लेकिन अब की न्याय की बात करें करते आज पंचायती भी स्वाद में मैंने पौवा पिया दिया मेरा कहानी सांद ने मेरी विपक्षी पार्टी ने बोतल पिया दी उस कहानी बैंगड़ पंचायती है पंचायती बना कर भाई सब दिल से जमीर से सच्चाई था जो सच और धर्म खातिर अपना अपने कुर्बान करते तो भाई सब सच्ची पंचायत में उसने मानूंगा इस पंचायत में जो अपना मन दिल की बात करेगा और सारी चीजों ऊपर उठ के अपना भाईचारा ने अपना दिलजीत भाई का तो संघर्ष करेगा अरे कम तुम मेरे दोस्त है इस भाई ने के बताया विकास भाई ने ना कोई हथियार मिला ना कोई गवाही हुई अरे अपना संविधान में ऐसा कौन सा कानून है बिना खोट बिना कसूर बिना कोई मतलब खोट साबित हो सजा मिल जाए मतलब भाई साहब ये सरासर एक राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होया इस चीज आपने समझना पड़ेगा सरकार आपने पेट बकरी मंड है 20 टमाटर लेकर दो 20 चौड़े ना 20 छोड़े ना 20 तुम्हारा 20 खाते हैं ना इकट्ठे करके इनका मजे ले अरे वो चीज क्यों नहीं समझते आप सजा के इनकी जूती पर ठंड रहोगे भाई अपना अक अपना जमीर और अपना दिल की आवाज का सुनाएंगे अपना भी तलक का जगाएंगे वो अपने गलत हो रहा है सिर्फ पेट भरना रोटी खाना इंसानियत नहीं है भाई साहब किसी का दूसरा का दुख दर्द में शामिल होना उसका तर मरना उसका तर अपना दिल में दर्द पैदा करना वो सच्ची इंसानियत है जय हिंद जय भाईचारा छत्तीस कौम का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जय हिंद धन्यवाद भाई संदीप गिल जी इन्होंने समाज में एक जोश पैदा करने और लोगों को जगाने का प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि इनकी बातों पर आप अवश्य विचार करेंगे। अब भाई हर्ष शिकारा जी आपसे एक अपील करना चाहते हैं। जिस चीज के लिए हम इकट्ठे हुए हैं मेरे हिसाब से मुद्दे की बात नहीं होगी। मैं भाई अपनी बात रखू हूँ हमारे काका ताऊ भाई बहन सब बैठे हैं मेरी बूंदी लागे जब भी मंजूर है और भाई मेरी कमर लागे तो मान लियो। फैसले की बात बता दूं भाई सारा भाईचारा पहले इकट्ठा हो लो और सुन लो सारे के सारे जित भी न्यू के न्यू बैठ जाओ 5 मिनट तो बत्ती का समय लूंगा जो काम की बात हुआ बता दूंगा क्यों मेरे हिसाब से बैठे बढ़ेगी 2-2.5 संख्या आद भाई उठ कर चालिए क्यों उनके मन में न्यू है आगे तो रोड़ा करवाऊंगे मरवाऊंगे। बात नंबर 1 जो भीतर पड़े मारते वे ना लेकड़ते हम मूर्ख नहीं है भाई अपने और भाईचारे में फंसवाएंगे ये बात है भाई काम की बात सारे एक बात कहने लग रहे हैं भाई काम उठ करना आया फलाना न्यूना करना तक कमी किससे में नहीं है कमी मारे में है इसका मतलब हम इस चीज के योग्य नहीं है हम नहीं योग्य होना पड़ेगा दूसरे आदमी की के कमी गिनवाओ भाई 1857 में देश ने आजाद होने की कोशिश करी थी ना हो पाया क्यों क्योंकि एकता ना थी। कान खोल कर फोन खोल कर जो ले रहे हो सब कम खोल के ये बात सुन लियो 1896 में करतार सिंह सराफा नाम का एक आदमी पैदा होया था शहीद हो रहा था देश के लिए जिसने भगत सिंह का गुरु का आकर है बात से 1896 की भगत सिंह तो लोग भी ना थे 1907 में होया था 11 साल पीछे वो मानस 1912 में यानी कि उसकी उम्र क्या थी 15-16 साल आड़े था अमेरिका गया
मजदूरी करण नौकरी करने अगर देश का नाश हो रहा है आड़े तो क्या मना करने देते, देश आजाद करवाना है। उम्र देखियो उसकी 15 साल, बाहर देश में चला गया, नौकरी करया करता, अखबार छापया करता, लेख लिखा करता, बाहर देश में जाकर अपना भाईचारा इकट्ठा करया। भाईचारा बाहर देश में सारा इकट्ठा करके अरनूबू जीरत हरिगोज में कितने रुपये हो रहे हैं। वे बोले बतेरे काम बता, बोला देश आजाद ना करवाना, याडे आकर गोरिया धोर रहे कचाल डाल भूल गए के देश गुलाम है। बोला बिल्कुल याद है भाई, कूड़े थे सबका फंड, सबका रुपया और संगठन बना के अमेरिका में अपना गुलाम देश होते हुए सोच के देखो, अमेरिका गया संगठन बना के सीधा श्रीलंका उतरिया, क्योंकि पंजाब में जो उतरिया करता, दिल्ली में जो उतरिया करता, उसने कैद कर लिया करते। अखबार देश था आया के देखो नीति ले रहे हो, आड़ा के उस आदमी ने, उस मानस ने वो आतंक मचा दिया, वो आतंक मचा दिया जिसकी पार्टी का नाम था गदर पार्टी। 19.5 साल का फांसी तोड़ दिया था और उनने की देन थी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए। और वे भगत सिंह वे 20 कारण हमारे बीच में गए थे। कौन का है भाई शहीद है, अखबार कागज खाकर देखो मृतक घोषित है कि मैं लिखवालू टी शर्ट पर शहीद भगत सिंह, सारे का लाग रहा शहीद भगत सिंह। कौन का है भाई शहीद है? जिन भाइयों के लिए तुम इकट्ठे हो रहे हो, वो दलजीत मेरा भाइयों चंगा, मेरे जितने भी भाई, 1 2 4 नहीं 2170 टोटल केस थे शायद, जितने भी भाई हैं मेरे पीछे भी आगा भाई जरगा यो भाई भी मैं जानता भी कौन है, डबल मर्डर में जेल में यो भी बनता जाट आरक्षण में, वो आरक्षण नहीं उछाती है दंगे में, ये भी 21,000 है। और एक जगह एक का बात कह है कि मेरे पीछे खड़ा होगा, मेरे तेनू कहने लग रहा भाई राडे तो उम्मीद लागे है, ये पंचायत ना पटन ना दिए क्यों करे थांबा थांबले। अरे हम थारे बारने न्यू आवा ना तो मेरी बुआ का छोरा बंदे, ना मेरे मामा का छोरा बंदे, और साची पूछो तो ना तो दलजीत की शक्ल देख ली, ये फोटुआ में देखी, ना आवाज सुन ली, और ना न्यू मेरा दलजीत कौन है। शरफ पर शरफ, उसकी मां न जानू हूं, उसके बाबू न जानू, उसके भैया न जानू, मेरी आत्मा दुखी, मन न्यू लग गया मेरे भाई बंद है, मेरे भैया गल अन्याय हो रहा। गणे न्यू बोले ये फेसबुक पर आकर रो कर ड्रामा कर रहे हैं। पहली बात तो क्लियर कर दू भाई, ड्रामे के रुपये ना मिल लिया करें, किसी का बैम हो फेसबुक पर रुपये मिल रहे हैं, मेरे बत्ती और कमा लेते, हमारा कड़ा नंबर है, अनपढ़ आदमी हम। दूसरी बात मुद्दे की काम की, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थे जो फांसी दी जाती, पूरा भारत देश जाग गया था। भारत देश जाग कर उस जेल के बाहर खड़ा था, फर्क था 4 दीवारी का, भीतर बालक मरण लाग रहे, बाहर देश खड़ा। क्या कर लिया भाई, क्या कर लिया? एक मानस एक ईट पाड़ता, वो जेल में खा जाते पाड़ के, और वे मानस हमारे बीच में होते। यो एक आवाज हो रहा है, तारी आत्मा को ना रोती रहे जब तारी कप है एक छोटी जीपड़ी में बैठ गए और शरबजारी का फर्क कच्चाएगा फर्क भीतर हमारे भाई, बाहर हम आराम छोड़े होकर फोटो खींच के बताओ, हाँ यो हराजुन आखिरी सांस की सजा हो रही, गढ़तू सजा हो रही, न्यू मेरा किसके कारण हो रही वह सजा। दूसरी बात, जाट न्यू जाट फलाना जाट तकड़ा, अरे एक बार पूछ कहते देखो इससे काम का तुमने नहीं बेरा होगा, मेरे साथ एक तो मेरा भाई लवारा का है, होगा रहे काम वाले हो, ये वो बताते दो ना बेरो, मैं बता दू इससे काम का लवारा का है, जुलाने काम का मेरा साथी नैया का है, कौन से जाट सवाइये जो यो जातीय दंगा होया, 13 मानस गैर जाट मर रहे हैं, क्या करना है थे भाई थारे आंदोलन में, ये वो बताते दो कोई, अरे 36 जात का भाईचारा बैठा से, क्या करना है भाइयों, जब इतने जाटा के बालक बंद हो रहे हैं, बात मारा नाश करने वाले हम, हाँ और कोई नहीं। कितने भी पंचायत हुई, नेता तो पढ़ना अंडा है, एक बार माइक ठा जाओ और मन न्यू कर दिया, मन न्यू कर दिया, मन नहीं कराया भाई कुछ भी, लेकिन करना चाह रहा हूं, अरा छोड़ कर न्यू कहूं, बुजुर्गो काका ताऊ तुम आगे हो, तुम फैसला लो, हम तारे फैसले ना छाती बोटन ना तैयार। हाँ
इसे बालक भीतर पड़े जिनके गंठे टमाटर ना पहुंचते। ये वाले न्यू कहेंगे चंदे के मारे रुपये इकट्ठे करने की ढूंढ रे कर रहा। कोई चंदा नहीं चाहता भाई का नाम अगर पहला बताऊं, कोई चंदा नहीं चाहता किसी का फूटी कोड़ी। यो टेंट ये जो ये जेड़ा है भैया ने जो भीतर पड़े इन लवा रखे हैं। आओ तमाशा देखो, नाश होगा इनका होगा, थोड़े देर ना बिछाओगे ना लाई देन तो आ जाओगे। यो बूटारिया बूटीरिया इनके करके कहते कि खेत में लटके पाओगे, क्या सपरा पी कर मरेंगे। किसने देखा जाए भाई वो छोरा न्यू मरता जवान है। अरे कम तो कम और क्या मना थारे में इतनी हिम्मत होगी अपने नूड़े तक कटवा के छुट्टियां कटवा लो। आड़ा बाहर कर चुराए पमानस कटेगी टीमों को उठा देगा, आप मार दो उनके शांति तो हो जाएगी। हमारे बापू का कहता हुआ ना हमारे यहाँ कमाल कर रहे हो यार। मुद्दे की काम की बात को कोई नहीं आता, बात पावे है मैं ये करूंगा मैं वो करूँ, क्या करोगे भाई? पूछना चाह रहे हो मेरे तो पूछेंगे तुमने क्या कर दिया, कुछ को ना कर भाई, लेकिन करना चाह रहा हूं। अर्नाड को मेरे बुलाए था, ये जो भी आ रहे हैं अपने भाईचारे ना कटवानती, अपने भाईचारे का दुख देखती आ रहे। वो दुख तुमने वीडियो में तो दी क्या? हम रोन लाग रहे हाँ अगले के घर के रोए हैं, वीडियो बंद करके न्यू कहे हैं यो लड़राउन या भी कुछ ड्राम ये करे जब बासु काट दे। आड़ा का काट के देखियो भाई आंसू, ये काट के देख लो आंसू। मेरे भाई कद जागोगे? सिर्फ एक बात पूछना चाहूं, इब तुमने जो फैसला लेना है थारे ऊपर है। मन उम्मीद थी 10,000 मानस आऊंगे, मन उम्मीद थी 10,000 मानस आऊंगे, नहीं आए। अफसोस नहीं है, यो भाईचारा आ रहे हो हमारे लिए आ रहे और किसके लिए है? कुछ तो जाके 3,000 तो जाके अगली बार 10-20 आगे जाएंगे। लेकिन बात यह है भाई ना तो चंदे के लिए ड्रामा हो रहा यो, अपनी गोज में पानी प्यावे हैं, अपनी गोज में चाह प्यावे हैं, अपनी गोज में टेंट लवारे वेन्यू कहे हैं। अरे क्यों करे तो जाग जाओ। अरे वो काका था वो इलेक्शन आ लिया 4 महीना 3 महीना पीछे यो इलेक्शन जाते हमारा रोड़ा पर ठोकर ला क्या करेंगे, जूत मारेंगे, हमारी जरूरत की नहीं है। एक बलात्कारी बाबा बाहर का 6 करोड़ मानस लिए अंडा है, एक तरफा सरकार बन जाएगी जी कहने सारा करेगा। क्या हो गया बलात्कारी तो है वोट तस है थारे निर्दोष है, कटवा के दिखा दियो गारंटी दूं थारा जूत और मेरा शेर। क्यों थारे अंदर एकता है भी? 4 मानस बता दो जीत कट्ठे होगा फैसला करे आओ कितने भी पैसिया बात वहां मत जाना भाई, वहां पंचायत चंदा खाने के लिए हो रही, वहां मत जाना भाई वहां दलजीत के लिए हो रही। अरे शर्मा लो, यह लड़ाई दलजीत की नहीं, यह लड़ाई इन सब की है जो भीतर भुगत रहे। ये आगे कहीं बैठे पाओगे जेल में कारे, यह लड़ाई हर एक इंसान की है। और ये सजा और ये भीतर मेरा किस मारे, हमारी कमजोरी के मारे। अगली बात और सुन लो थारी क्या कहे, अगर तुमने को कदम आज नहीं उठाया अगली और बता दूं जा धारा जुगाड़ हो अपने बड़का ना बाहर देश में भेज दियो, और थोड़ा कम जुगाड़ हो और यानी तो बाहर भेज दियो। आड़ जो भी जाट होगा न्यू ना मानियो मैं जातिवाद बात कर रहा हूँ, आड़ जो भी जाट होगा सारे जेड़ा में पाओगे आने वाले 4 महीने में। उसका कारण सुन लो, तुमने लोका के भीतर इतनी नेगेटिव इतना जहर फैला दिया, इतने हम सब ने, मैं भी उनमें शामिल हूँ, हम सब ने इतने दुश्मन बना दिए सारी जाति वाले। हमारी गल भाईचारा इकट्ठा होता रहे, लेकिन इनके दिल में एक दर्द रहे है अगे जाट की तो मारते तो नहीं कटते हैं, आराम कटते को ना, ये कट्टन का अव्वा यो मूसा सरकार छोटे है। अब जाट क्या जाटों ने ये कर दिया, जाटों ने वो कर दिया, ये काम करया, ये काम करके थारे सब दुश्मन है, सब नु मानेंगे इस जाट ने मार लो आप मर जाएगा सबका दुश्मन। अगले की सरकार एक तरफा बन गई। मैं तो एक बात बता दो, किसी न किसी जाति की जरूरत ना हो बाल घर काट लिया रो, ना ही दौरे क्यों जा रो, तुम्हारा दौरे क्यों जा रो, आपको पेंडे बना लो, खाती दौरे क्यों जा रो, लवार दौरे क्यों जा रो, घर कर लो ना सारे काम। भाईचारे के बिना आज तो कोई काम नहीं चल रहा है। वे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव वे भी ये बात करते ना, तू दूसरी जात का मैं तीसरी जात का फैसला हो जाए, फैसला लो। फैसला मैं न्यू कहूं तुम न मानस पूरे नहीं लागते, आज कोई भी देख लो अग भाई इस स्टेट ने सारे भाईचारे ना डांट का हाथ पाथ जोड़ कर मनाओगे, रोड़ा न करके देख लिया, केस तुम न लगा लिए, एक हाथ जोड़ने वाला और काम करके देख लो भाई के कट्टे है। जब हमारे भैया की जिंदगी बच्चा है, जान बच्चा है,
अरे कट्ठे होकर चलो, हाथ जोड़ के और देख लो। न्यू का अगर दुश्मन आका हाथ जोड़े वो भी नहीं जे यार। सच्ची बताइयो कितना हाथ जोड़े इतनी किसी ने? मेरी बात तो सहमत हो कि नहीं? हाथ ठाका बता दो, मन जान तो पाच जा। मतलब मेरी बात तो 5% मानस सहमत है और सहमत नहीं है। जो भी बात, जो भी फैसला तुम न लेना भाई, थारे मन में न्यू पंचायत बनानी, कमेटी बनानी, बैठे हो भाई बड़े बुजुर्ग, कोई भी एक सेकंड रुक जा भैया, कोई भी जवान भाई पंचायत में नहीं होगा भाई, मारे काका ताऊ होंगे, मारे काका ताऊ फैसला लेंगे। प्रधान जी आप आटा खड़े हो, 11, 21, 31, 51 आदमी की बनाओ बनाओ। दूसरी बात रही पीछे की भाई, मन न भरीगा किसी का खाया नहीं है, मारे भाई भीतर जा रहे, मेरा बाहर चढ़ है भाई, मेरा लंबा चौड़ा जुगाड़ तो है नहीं। 1100 रुपये मैं जो पानी पी रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, मेरे नाम के कोसा ले लियो भाई। मैं अपनी तरफ से अपने 1100 रुपये इस मारे दे रहा हूँ, मैं की मुंह तो खा के जाना भाई, नाग ले गए तो सब क्यों कमानी भीतर पड़े हैं। दूसरी बात वार्ता पंचायत इकट्ठी करके जो फैसला लेना वो लो। मेरा क्या मतलब था, मैं क्या कहना चाहूँ था, 10,000 मानस होते, 10,000 मानस न लेकर चंडीगढ़ की तरफ चलते, यहाँ नोटिस देते सरकार को, हाथ जोड़ के जी हम आप लोग का था बात करना चाह रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से, हमारी बात तो सुन लो, बात तो दुश्मन की भी सुनी जा। आड़े नहीं अगले काम में नहीं, अगले काम में नहीं की तथा हम न रोके प्रशासन, जित प्रशासन रोके उड़े हम बैठ जाएंगे, हमने को जतबाजी को ना करनी, उड़े जितिए बैठाऊंगे। अरे दुश्मन ने भी रक्षा कराए उड़ने तो मेहमान, जीत हमने बैठा के उड़े बैठ गए, मारे दो उड़े, मीडिया पत्रकार सब आएंगे, क्या चाहो भाई, सरकार तो बात करना और टेबल पर नहीं, मनसा के बीच में है और किसी प्रधान तो नहीं, सबके बीच में है। 10,000 है तो 10,000 के बीच में पोल खोल लो। सरकार से न्यू कहे है हम ना छोड़ा, अपना अगला काम देखांगे। अगर सरकार न्यू कहे है भाई छोड़ांगे, टाइम दिया हाँ वो टाइम ने देखांगे। अगर सरकार न्यू कहे है भाई छोड़ देंगे, इस तो बढ़िया बात तो बोलिया, बात तो करे सरेगी, किसे तो कर लो। घूमड़ा हो रहा हो बताओ, कोने मेरा घूमड़ा फूटेगा, किसी ने जाना ना पड़ेगी तो मानस मरेगा दर्द में, और वो फूटे बिना नहीं रहेगा। यो घूमड़ा है, इन आज फोड़ लो, इन काल फोड़ लो। ना हमारी सरकार तो लड़ाई, ना हमारी प्रशासन तो लड़ाई, ना किसी नेता तो लड़ाई, हमारी लड़ाई है संघर्ष की, हमारे भाईचारे ने एक करण की, और 36 जात के भाईचारे ने लेकर 36 जात का जो भाईचारा भीतर न कटो मान तुम ने काम लागी ना लागी मन नहीं मेरा मन न था अपना विचार रखना। बाकी शर्म आता जो तुम बात बताओगे, तुम सारे चले जाओगे, सब तक पीछे ताड़े तो उठते जाएंगे। लगातार 10 दिन तक इन काम को अंडा मारेगा मेहनत कर रही है। अगर हमारा भाईचारा नहीं जा क्या भाई, हमारी ये कमी थी, उस चीज ने भी अम्मा मानना हमारी ये बूंद थी। लोग हमने फेसबुक किया मानना है, हमारी कमी है, थारी नहीं है, लेकिन फैसला ले लियो रे, उन्हें भीतर तड़पा तड़पा कर ना मारो। वो न्यू बता दे उसकी बेटी का कन्यादान होगा 5, 10, 15, 20 साल पीछे, उस तबू चढ़ गया तेरा बाबू कड़ा है कौन है, के बताओगी वह छोरी तार तबू चू जवाब सैक ना है, के बताओगी भाई वह छोरी की छमरा बाबू। कह दिन ये बूटा बूटी ये सब कह दिन यो तमाशा झेल लेंगे भाई, साल 2 साल 4 साल की इल्ली चिल्ली होया कर, तो लूट के जो खा के जो फलाना करके धकड़ा करके उनकी कमी नहीं, कमी मारी है। क्यों दिया भाई हमने दिया तो लूट के। ये फैसला कर लो भाई, जो भी मेरी बात को बुरी लगी हो माफी चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद हर्ष सिकाड़ा भाई जी। अब मैडम संगीता जी आपके सामने मैं समस्त पंचायत से माफी चाहूंगी। मेरे पिताजी हॉस्पिटल में 4 दिन से, मुझे निकलना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली जाना है। मेरा सुझाव ये है, बाकी सारे मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, आप लोग जैसा तय करें। 36 बिरादरी की महापंचायत है, 36 बिरादरी के लोग एक कमेटी बनाई जाए जिसमें हर बिरादरी का मतलब एक आदमी लिया जाए। उस कमेटी में कम से कम वकील होने चाहिए जिनको लीगल भाषा परिभाषा सारी चीजें पता हो कि कैसे हमारा देखो सरकार के साथ समझौता हो रखा है। लास्ट टाइम पे जब धरने दिए थे 2018 में 2017 में जंतर मंतर में गए थे, उस टाइम पे भी चौधरी वीरेंद्र सिंह मौजूद थे। आज वो कैबिनेट मंत्री नहीं है, उस टाइम पे वो कैबिनेट मंत्री होते थे। हमारा सरकार के साथ लिखित में समझौता हुआ था। जो वकील हम कमेटी में ले, वकील भाई आप भी रखे हैं या बाहर से आप जिसको
एक कॉपी कोर्ट से निकलवाए जो वरिष्ठता लेके, जिन्होंने हमारे खिलाफ याचिका लगा रखी है, हमारे जो लिखित समझौते पे जो याचिका लगाई है, उस फैसले को हमको में चैलेंज करे। आजाद करते हैं अच्छे हैं या कोई और बरादरी कैसी है, ये बातें चलती रहेंगी, चलती है ये सदियों से, मन मुटाव हमेशा रहेंगे। लेकिन आज मुद्दा क्या है, क्योंकि देखो बार बार पंचायतें नहीं होती। पिछली बार पंचायत यात्रा मतलब विफल हो गई। पिछले 4 साल से हम लोग धरने दिए जा रहे हैं। लोग क्यों नहीं हटते? क्योंकि फैसले में नहीं पहुंच पाते हम लोग, और फैसला कानूनी होता है। दूसरा, एक सामाजिक कमेटी बना के सरकार से बात की जाए, और ताकि आर पार की लड़ाई सरकार हमें ये बता दे वो क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। मेरा ये सुझाव है। दूसरी बात, किसी से इन सारी चीजों को करने में एक पैसे की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी बोलती आई हूँ, कोई चंदे की जरूरत नहीं है। वकीलों का जो खर्चा आएगा मैं अकेली उठा लूंगी, चाहे उसमें 10 लाख लगो, 20 लगो, 5 लाख लगो। मैं क्या कह आज ये बात, वकीलों की जो फीस होगी, जो कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, मैं बैठी हूँ, मैं दे दूंगी। भगवान की तरफ से सक्षम लोग हैं, कोई जरूरत नहीं, हमें समाज का एक पैसा नहीं चाहिए। लेकिन मैं तो बेटी हूँ आप लोगों की, आज तक कोई पद नहीं लिया कहीं पे। ज्यादातर लोग जानते हैं, सिर्फ एक चीज चाहती हूँ, हमारे भाई बाहर आ जाए, हरियाणा में भाईचारा खराब ना हो। क्योंकि मेरे घर में भी 2 बेटियां हैं, कल को बड़ी हो रही है तो हमें चिंता हो रही है कि सेफ है या नहीं है, सुरक्षित महसूस नहीं करते हम लोग। और मेरा अकेले का हाल नहीं है, वो दलित में भी है, पंडित में भी है, पंजाबी में बड़ी है, मैं हर कम्युनिटी में है। तो मेरा आप लोगों को यही सुझाव है। बाकी आप लोग बड़े हो तो फैसला करोगे, आपके फैसले के साथ खड़ी हूँ। मेरा ये सुझाव है, इस तरीके से लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद संगीता बहन जी, आपने बहुत अच्छे विचार जो हैं अपने व्यक्त किए हैं, और इनके ऊपर पूरा ध्यान देकर विचार किया जाएगा। धर्मपाल शिवाज जी, जुगलान प्रदेश अध्यक्ष, हिंदू महासभा, अपने विचार रखें। बहुत ही आकर के योग्य आज यहाँ इकट्ठे हुई सबसे बरादरी की पंचायत में आप लोगों ने एक बार फिर से अखिल भारतीय हिंदू महासभा को आपकी इस महापंचायत में बुलाने का मौका दिया। इसके लिए मैं सभी भाइयों का आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, भाई दलजीत हमारी हिंदू महासभा से बहुत लंबा टाइम से जुड़े हुए थे, और हमने शुरू से लेके आज तक जो हमारे से बन पड़ा, एक ही बैटरी है क्या, वो हम उसके लिए अभी काफी देर है सभी के साथ हो रहा था। मेरा भी अपना एक सुझाव है, जैसे बहन जी ने बताया कि आप अपनी एक कमेटी बनाइए, और उसमें गांव से भी ये सभी आप लोगों की जिम्मेदारी है। गांव सिसाई के स्टैंड ले रहे हैं, सभी बरादरी के भाई सही है नहीं, कमेटी में शामिल हों। उसके अलावा आप लोग बाहर से उनको आप बुलाओ। हमारी तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये हमें आदेश हुआ कि आप हिंदू महासभा की तरफ से जाके उनको विश्वास दिलवाओ कि आपकी जो संघर्ष समिति बनाओगे, उस समिति के साथ हिंदू महासभा हर कदम हर तरह से आप लोगों का साथ देगी। आपको अगर राष्ट्रपति से मिलना हो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको टाइम दिलवाएंगे, समिति को मिलवाएंगे। हरियाणा में मिलना होगा तो आप लोगों के साथ हम चलेंगे। हम तन मन धन से भाई दलजीत के साथ, आपकी संघर्ष समिति के साथ हैं, और जहाँ जैसी ड्यूटी लगेगी हम सरपंच सिसाई मेरे साथ हैं। मैं इन भाई साहब से ये निवेदन करूंगा कि हमें जहाँ बुलाओगे हम आने के लिए तैयार हैं, और इस संघर्ष में आपका तन मन धन से साथ देंगे। धन्यवाद धर्मपाल शिवाज जी, प्रदेश अध्यक्ष हिंदू महासभा। मैं आपसे ये रखता हूँ कि लाइन जो थोड़ी सी लंबी है, मैं अब सभी पंडाल में बैठे बुजुर्ग और नौजवान साथियों से एक अपील करना चाहूँगा
कि सरकार के माध्यम से या आपकी कमेटी के माध्यम से जो बात हमने आगे बढ़ानी है, सरकार से करनी है, या मुख्यमंत्री से मिलना है या किसी से भी मिलना है, उसके लिए कमेटी का गठन करना चाहते हैं। अतः मेरी उन सभी आगंतुकों से ये अनुरोध है कि वो आए और गांव वाइज, अपने क्षेत्र वाइज एक एक व्यक्ति का नाम हमें दे, ताकि ये समापन होने के उपलक्ष्य में हम सारी कमेटी बैठ के एक फैसला ले लें, ताकि इन बच्चों के आगे की कार्रवाई जो निर्दोष अंदर हैं उनके बारे में सरकार से वार्तालाप की जा सके। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि वो आगे आए, स्टेज के सामने आ जाएं प्रत्येक गांव से, क्योंकि हम सभी को जानते नहीं हैं, इसलिए सभी के नाम लेना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए आप से फिर एक बार अनुरोध है कि समय बहुत हो गया, गर्मी ज़्यादा है, आप आए और स्टेज के सामने बैठ के अपने अपने नाम कमेटी के लिए दें। धन्यवाद। भाई इधर देख रहे हो, मैं पहले तो 36 गिरदार 5 मिनट में इसका समापन कर देंगे, तो प्लीज करके एक बार बैठ जाओ और 5 मिनट में उनके नाम करके और जो हरियाणा सरकार से बात कर सके। मैं पहले तो 36 बिरादरी के सरदारों को प्रणाम करता हूँ, और भाई जिन्होंने आयोजन किया है, हरीश कारा, बबलू मिर्चपुर, ऐसे और जवान भाई हुए तो सरकार तय बात हुए, क्योंकि ईद तक थे ठेकेदार। मैं तो भाई एक पूरा सैनिक हूँ, अर्जी हूँ, तो फौज में क्या है 36 बिरादरी के आदमी होते हैं, वहाँ माँ भी होती है, पिताजी भी होता है, बहन भी होता है, भाई भी होता है। बीमार होते हैं तो कोई घर का नहीं जाता, वही भाई जो हमारे साथ में नौकरी कर रहे हैं वही खिचड़ी बनाएंगे, वही दवाई देंगे। इसी तरह हमारे तो 36 बिरादरी के जो ठेकेदार आए, उन्होंने भाईचारा बिगाड़ा। सबसे पहले है कि भाईचारा को वापस लेके आओ, और जो समाज के अंदर जहर फैलाया है उस जहर को सबसे ज्यादा खत्म करने का काम करो, क्योंकि हमारी तो पीढ़ी जाली, पर आने वाली जो पीढ़ी हमारे बच्चे हैं उनके अंदर और जहर भर के जा रहे हैं। तो भाइयों, इसका बहुत सारी पंचायतें होती रहती हैं, 2-3 साल में खूब हुई है, पर उनके आगे आप लोगों ने पता है भाई उनके आगे कितने इलेक्शन लग चुके हैं, कोई चंदा चोर है, कोई कुछ है। जो समाज के साथ में बंद कमरों के अंदर मीटिंग हुई है, तो आप लोगों को ये भी मालूम कि उनके बच्चे एसएससी में फर्स्ट क्लास के अफसर भी बने हैं। तो भाइयों, ये बाओ जो भी भाई है जो घर तक खाता हो और घर तक लगाने की हिम्मत हो, वो आदमी आओ, चंदे की टेबल करके बैठ कर चंदा लेनी है, वो वैसे कपड़ा करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे चल लगी इन माँ की और उनके पिताजी की बात, अकेले दलवीर की माँ की या पिताजी की नहीं है। 2000 के भाई जो अंदर है, केस चल रहे हैं, जिनके काटड़े तक बिक लिए, जिनके काटड़े तक बिक लिया, उनकी मिलाई नहीं हो रही। इन भाइयों ने सही बोले कि भाई 3 घंटा प्याज तक नहीं पूछता, तो भाई इसे ठेकेदार आओ जो सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है, और कोई नॉन पॉलिटिकल आदमी जो किसी भी पार्टी को समर्थन ना देता हो, 5-11 आदमियों की कमेटी है। पहला तो वॉलंटियर आओ भाई, जो अपना समय भी दे सके और आगे मिल भी सके, तो उन आदमियों के 11 आदमी है भाई लखन लाग रहे हैं, तो भाई तो बाहर के आ रहे हैं, गांव के तो हैं, जो बाहर के डिस्ट्रिक्टों के आए हैं वो भी अपना नाम दो, जो भैया थी कुछ करना चाह रहे हैं, भैया की बात ऊपर तक पहुंचाना चाह रहे हैं। अपने सिसाए गांव लिख रहे हैं, तो मेरा क्या है बोलने वाला जो भी भाई है यो काट के ले ये जीतू इंटरव्यू लेना है, यो काट के माइक अपना है, काट के ले। तेरा नाम तो माकी तो यार है पुणे। हां भाई सचिन ओ दादा ध्यान रखिए, ठीक है।